छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व सांसद दीपक बैज का रायपुर में हुआ आगमन। गीदम रोड स्थित श्री विद्यापति स्कूल मार्ग हुई जर्जर। सोने के जेवरात व नकदी रकम सहित 1,50,000 रुपए की चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी ने तरुणा साबे बेदरकर के नेतृत्व में मणिपुर की महिलाओं को न्याय दिलाने मशाल रैली निकाली। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व सांसद दीपक बैज का दिल्ली से रायपुर आगमन हुआ, जहां पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। गीदम रोड स्थित श्री विद्यापति स्कूल मार्ग, जो राजेंद्र नगर वार्ड अंतर्गत आता है, पूरे सीसी सड़क के ऊपर ट्रकों का जमावड़ा लगा रहता है। आने जाने वाले राहगीर व स्कूल छात्र छात्राओं को परेशानी होती है। एक और उसी रास्ते में मात्र 20 मीटर की दूरी में सीसी सड़क के ऊपर डामरीकरण कर सड़क को चकाचक कर दिया है। वही स्कूल मार्ग पर सीसी सड़क जर्जर हो चुकी है और सड़क के ऊपर निर्माण सामग्री गिट्टी फैलने के कारण से छात्र छात्रा व राहगीरों को बारिश में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस ओर ना पार्षद का ध्यान आकर्षित है। नगर निगम का बीते कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है। क्या ऐसे में वार्ड पार्षद अपना चुनाव प्रचार प्रसार आम लोगों के बीच में पक्ष रख पाएंगे? सुबह सुबह नगर संवाददाता ने फोन पर बात करने पर वार्ड पार्षद कमलेश पाठक ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस विषय पर तत्काल निगम से चर्चा करूंगा। उप पुलिस महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में 16 जुलाई 2023 को प्रकरण की प्रार्थिया अपने मकान में शाम को ताला लगाकर रान सरगीपाल गई हुई थी कि 17 जुलाई 2023 को पड़ोस में रहने वाली महिला ने प्रार्थिया को फोन करके उसके मकान का ताला टूटने की बात बताई, जिस पर प्रार्थिया घर आकर देखने पर मकान का ताला टूटा हुआ था। तब घर के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था तथा अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था, जिसमें रखा सोने का मंगलसूत्र बिना गुथा हुआ, 2 बिल्ला, 8 नग गेहूं दाना, 1 जोड़ी सोने का लटकन, 1 जोड़ी सोने का झुमका, 1 नग सोने की अंगूठी, नाक में पहनने की सोने की फुल्ली व नकदी रकम 8,000 रुपए तथा पर्स में रखा SBI व बड़ौदा बैंक का ATM कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड चोरी होने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 156/2023 धारा तथा आरोपियों के पास से 2 नग एंड्रॉइड मोबाइल व घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड को गवाहों के समक्ष जब्त कर उक्त अपराध धारा में दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी बस्तर लोकसभा नेत्री तरुणा साबे बेदरकर के नेतृत्व में मणिपुर में हो रहे महिलाओं के साथ हो रहे घृणित कृत्य विरोध में सिरासार से लेकर गोल बाजार चौक में मशाल रैली निकालकर विरोध जताया तथा राष्ट्रपति से राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। गौरतलब हो कि आम आदमी पार्टी के समक्ष एक वायरल वीडियो सामने आया। यह वीडियो मणिपुर का है, जो 2 महीने पहले का वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में 2 महिलाओं को बंधक बनाकर नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है
और बंधकों द्वारा इस दौरान यौन हिंसा की जा रही है। आम आदमी पार्टी के संज्ञान में आया है कि यह वीडियो 4 मई का है, जो कि कोंगपोकली जिला के गांव की है, जहां पूरे गांव को जलाकर इन महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाकर सामूहिक बलात्कार किया गया। आम आदमी पार्टी बस्तर लोकसभा नेत्री तरुणा साबे बेदरकर ने मणिपुर के असहाय लोगों के ऊपर हो रहे भयावह व बर्बरतापूर्ण हिंसा की कड़ी निंदा की है और कहा कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी मोदी की सरकार है, जो अब तक 5000 गांव जलने पर चुप्पी साधे बैठे हैं। कानून व्यवस्था का पालन करने में मोदी सरकार और राज्य सरकार पूर्ण रूप से फेल साबित हुई है। उसका पुरजोर विरोध करते हुए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पे कुछ लोगों के द्वारा 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में दौड़ाते हुए, भगाते हुए और वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही साथ ये पता चला है कि बाद में उन महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। तो आज मोदी सरकार और जो मणिपुर सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था है उसको सही करने में फेल साबित हुई है और महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार के मामले, वह हाथरस का मामला हो या बिल्किस का मामला हो या अभी महिलाओं के पहलवान लोगों का मामला हो। आज जो हमारी जो मणिपुर की जो बहनें हैं, जो वहाँ की महिलाएं हैं, उनके साथ ये घृणित कृत्य हो रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार केंद्र में होने के बाद भी और मणिपुर में राज्य में होने के बाद भी उनको न्याय नहीं दे पा रही है। इस वजह से हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हमारे प्रदर्शन के माध्यम से मोदी सरकार इस मामले को हस्तक्षेप करे और वहाँ की महिलाओं को न्याय देने के लिए जो भी लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं उन पे कार्रवाई किया जाए। साथ ही साथ मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। मणिपुर में हिंसा एवं महिलाओं से हुए शर्मनाक घटना को छत्तीसगढ़ से तुलना कर नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के महिलाओं का अपमान किया है। राष्ट्रीय महासचिव व छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा व राष्ट्रीय सचिव बस्तर लोकसभा प्रभारी श्रीकांत जेना के निर्देश अनुसार गोल बाजार चौक जगदलपुर में विरोध प्रदर्शन व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस तरह की डबल इंजन की जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी के इसमें नेतृत्व में, ये जो किया जा रहा है, महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, तो ये एक बहुत निंदनीय अपराध है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से की है, तो मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहूंगी कि बहुत अच्छा हुआ कि हमारे 70 साल पूर्वजों ने नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह जी को या बीजेपी की सरकार को नहीं दिए, वरना इसी तरह का हाल सब जगह होता। और जिस तरह का हो रहा है आज भी, प्रधानमंत्री की ये जो चुप्पी है, हर बार हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर ये उंगली उठाई जाती थी मनमोहन सिंह जी के ऊपर कि आप चुप्पी हैं। लेकिन इस अपराध में अगर आज नरेंद्र मोदी जी चुप हैं तो उन्हें कुछ कहना चाहिए और देश की महिलाओं के लिए सम्मान में आना चाहिए। लेकिन जहां पे देखा जा रहा है बीजेपी की सरकार में, तो ये महिलाओं का जो सम्मान है वो कहीं नहीं दिख रहा है। और मैं चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी इसका, मैं ये मांग करती हूँ कि जो सीएम है मणिपुर के, वो इस्तीफा दे और महिलाओं के सम्मान में जो है हम सब नहीं तो फिर से रैली करेंगे और फिर से हम विरोध करेंगे। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, मिस्र जाते हैं, इजिप्ट जाते हैं, छत्तीसगढ़ भी आते हैं, लेकिन मणिपुर पर मुंह नहीं बोलते हैं। अब जब 4 मई का एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया है, उस पे मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री जी मुंह तो खोलते हैं, लेकिन उसमें भी राजनीति कर देते हैं, उसमें भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐसा क्या हो रहा है? आपने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को बदनाम किया है, आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान की महिलाओं का अपमान किया है। आपको ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। समुदाय विशेष के बीच में जो हिंसा हो रही है और देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी और ऐसी जो घटना जो सामने आई है, आप सभी मीडिया के साथियों ने देखा होगा कि एक महिला की विशेष समुदाय द्वारा जिस प्रकार से निर्ममता से के साथ
जघन्य अपराध कर जिस प्रकार से हत्या हुई है, पूरा देश शर्मसार है ऐसी घटनाओं से। और ऐसी घटना पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री के रूप में ज्यादा प्रतीत होते हैं, उनका ऐसा बयान आना सरासर ओछी राजनीति का परिचायक है, स्पष्टता। कलेक्टर विजय दयाराम के ने गुरुवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में जल जीवन मिशन के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए ग्रामीण इलाकों में पेयजल सुलभता के इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यों को मिशन मोड पर सर्वोच्च प्राथमिकता देकर कार्य को पूर्ण करने कहा। उन्होंने जल जीवन मिशन के निविदाकारों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की सराहना करते हुए शेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर विजय ने कहा कि शासन द्वारा लक्षित समय सीमा में कार्य को संपादन करने के लिए प्रत्येक सप्ताह कार्यों की समीक्षा कर निविदा के संबंध में विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर विजय दयाराम के की अध्यक्षता में जीवनदीप समिति जिला अस्पताल की कार्यकारिणी और सामान्य सभा की बैठक जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में किया गया। कलेक्टर ने जिला अस्पताल को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कुल 17 विभाग में क्वालिटी सर्टिफाइड होने की शुभकामनाएं दी और कहा कि अस्पताल द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं व इलाज के लिए लोगों के बीच भरोसा विश्वास जगाने में कामयाब हुआ है। साथ ही संस्था द्वारा उत्तरोत्तर स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करने कहा। कलेक्टर ने जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि को कम करने के लिए सामुदायिक प्राथमिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं को बेहतर करने पर जोर दिया। उन्होंने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने कहा। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।